सबको नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, जय हिंद साथियों। सबको राधे राधे, सबको नमस्कार। देखिए, सबसे बेहतरीन खुशखबरी आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। आप सभी विद्यार्थियों को आपकी स्क्रीन पर एक बेहतरीन खुशखबरी दिख गई होगी और ये आपको 1 जनवरी को आप सबके पास पहुंच जाएगी। 1 जनवरी 2023 को आप इसे ऑर्डर कर पाएंगे। 10 से 12 दिन लगेंगे, तैयार हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन, धमाकेदार, इंटरेस्टेड और एकदम लग्जरी समावेश है इसके अंदर और ये पूरा मेरे द्वारा तैयार किया जाएगा। खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। कितना मजा आने वाला है, बहुत आनंद आएगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही शानदार और इंटरेस्ट के साथ क्लास को एक बार शेयर करिए, लाइक कर दीजिए जल्दी से। और जैसा कि आप सब जानते हैं, देखिए लेवल 2 वाले विद्यार्थियों के लिए 25 दिसंबर को किताब आ जाएगी। ये 25 दिसंबर 2022 को लॉन्च हो जाएगी ये वाली बुक। 25 दिसंबर 2022 को ये बुक लॉन्च होगी मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही आनंद के साथ, महाकाल की कृपा से। जय हो, राधे राधे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। और देखिए, इस बुक को तो आप जानते ही हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, आज की क्लास का पहला और शानदार प्रश्न। देखिए, सेशन कल की तरह ही रहने वाला है, तो फटाफट से जी। देखिए, ये सारी जिम्मेदारी है तो फिर मैं बखूबी तरीके से निभाता हूं। चलिए देखिए, 112 इकाई प्लस 12,000। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा इस प्रश्न का बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखो, 12,000 इसका मतलब 12,000 प्लस और इकाई में कितना, 112 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 12,112 बराबर में क्या है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा 11,012 प्लस का डॉट 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 दहाई। अब आप जानते हैं, देखो दहाई में क्या होता है, 1 जीरो होती है। इकाई में क्या होता है, 1 भी जीरो नहीं होती। दहाई में 1 जीरो होती है, सैकड़ा में 2 जीरो होती हैं, 1000 में 3 होती हैं, 10,000 में 4 होती हैं, 1 लाख में 5 होती हैं, 10 लाख में 6 होती हैं, 1 करोड़ में 7 होती हैं। तो देखिए, इसको उठा के इधर ले आऊं तो देखो 12,112 में से 11,012 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 1100 बचेगा। अब देखो मेरे प्यारे साथियों कि 1100 में से 1 जीरो को हटा दूं तो क्या बन जाएगा, ये आपका 110 दाही। और 110 दाही क्या होता है आपका, 1100 होगा। मैं आपको ये चीजें एकदम क्लेरिफाई कर देता हूं, समझिए कि एक चीजों को कि इकाई में 1 भी शून्य नहीं होती है। अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों दहाई की, तो दहाई में आपकी 1 जीरो होती है। अगर हम बात करें सैकड़ा की, तो सैकड़ा में आपकी 2 जीरो होती हैं। सैकड़ा में आपकी 2 जीरो होती हैं। 1000 की बात करें तो 1000 में आपकी 3 जीरो होती हैं। अगर हम 10,000 की बात करें, 10,000 की बात करें तो आपकी 4 जीरो होती हैं। और अगर हम 1 लाख की बात करें, 1 लाख की बात करें तो आपकी 5 जीरो होती हैं। और अगर हम 10 लाख की बात करें तो 6 जीरो होती हैं। 10 लाख की बात करें तो 6 जीरो होती हैं। और अगर 1 करोड़ की बात करें मेरे प्यारे साथियों, और आप जानते हो 1 करोड़ तक की संख्याओं का ही ज्ञान पढ़ना होता है आपको, तो कितनी जीरो हो जाएंगी आपकी, 7 जीरो हो जाएंगी। ये कंडीशंस आपको सबको आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी कंडीशन आपको सबको आनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 110 दहाई हो जाएगा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, इकाई में 1 का गुणा होता है, दहाई में 10 का गुणा होता है, सैकड़े में 100 का गुणा होता है, 1000 में 1000 का गुणा होता है, 10,000 में आपका 10,000 का गुणा होता है, ठीक है। 1 लाख में आपका 1 लाख का गुणा होता है। ये बात आपको भली भांति प्रकार से समझनी है कि 1 लाख में क्या होता है आपका, 1 लाख का गुणा होता है, ठीक है। और 10 लाख में आपका क्या होता है, 10 लाख का गुणा होता है। कितना, 10 लाख का गुणा होता है। ये बात आपको समझनी है। सर आवाज नहीं आ रही है बेटा, इतनी तेज चिल्ला रहा हूं फिर भी आवाज नहीं आ रही, तो फिर तो दिक्कत वाला विषय है जी। बेटा 100 क्यों आएगा ये बताओ, कि जब इसमें से आप इसको घटाओगे तो कितना बच रहा है आपका, देखना
1100 बच रहा है शायद, कितना 1100। इसकी एक जीरो हटा दीजिए तो क्या बचेगा आपका 110, और जीरो की जगह क्या लिखेंगे अपन 110 दाई, क्योंकि प्रश्न का जो उत्तर पूछा वो किसमें पूछा है, दाई में। तो वो पूछ रहा है रिक्त स्थान की जगह पर कितना आएगा, तो कितना आएगा आपका बेटा 10 दाई नहीं होता है, 10 का गुणा होता है, दाई में गुणा होता है, 10 साथ में नहीं लिख सकते। जैसे 110 में अगर आप 10 का गुणा करेंगे तब जाके 1100 बनेगा, समझ पा रहे हो आप। 110 में जब आप 10 का गुणा करोगे तब जाके क्या बनेगा आपका 1100 बनेगा जी। ओके चलेगा भाई साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100,000 किसके बराबर हैं। अब देखो 100 तो है आपका, हमने बताया था 1000 के लिए किसका गुणा होता है आपका 1000 का गुणा होता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, ये बन जाएगा आपका 1 लाख बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1 लाख बन जाएगा। इसका मतलब कि 100,000 100,000 कितने के बराबर होते हैं आपके 1 लाख के बराबर होते हैं। कितने 1 लाख के बराबर होते हैं, बोलो राधे राधे। 100,000 जो है वो किसके बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, 1 लाख के बराबर होते हैं, 1 लाख के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे देखिए, बहुत बढ़िया। 1000 कितने के बराबर होता है, 1000 कितने के बराबर होता है। तो देखो 1000 तो ऑलरेडी है और फिर इसमें 1000 का गुणा और करना है। तो देखो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 10 लाख। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, 10 लाख हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा जी। पिस्ता जी पूछ रही कौन सा टॉपिक है, बेटा संख्या पद्धति चल रही है। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, वह कायदा एकदम बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ आपके डिस्क्रिप्शन में, फिर भी आप अपनी क्लास चल रही है उस पर लिखा होगा, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं कि टॉपिक कौन सा चल रहा है। चलिए तो सभी साथी अगर आपको बात समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो क्लास को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी तरीके से। ओके जी, थैंक यू संजय भाटिया जी, थैंक यू सो मच। आगे देखिए सम अभाज्य संख्या। अब देखो मैं आपको अभाज्य संख्या की बात समझाता हूं, कल बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, आज फिर समझा देता हूं। देखो अभाज्य, रूढ़ या अग्र संख्या यही होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में हमने कल एक बात और बताई थी आपको, होती क्या है, साथ के साथ पढ़ाता जाऊंगा, टेंशन नहीं लो। कि देखिए एक और स्वयं से विभाजित हो, केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। अगर एक का और खुद का भाग जाएगा, किसी और का भाग नहीं जाएगा, तो वो संख्या क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या होगी। दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं तो केवल 2 ही गुणनखंड किए जा सकें, केवल 2 ही गुणनखंड किए जा सकें, जिनके हम 2 गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, सम अभाज्य संख्या। हमने आपको अभाज्य संख्या में एक बात और बता रखी है, वो भी काम की है कि भाई देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 13 बहुत आगे तक जाती हैं। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये भी क्या होती है आपकी 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये होती है मेरे प्यारे लाडलो 3। और देखो ये 3 पॉइंट में आपको हर बार जब भी मैथ्स पढ़ाता हूं ये मैं आपको बताता हूं, ये जब भी मैथमेटिक्स पूरी कराता हूं मैं आपको ये 3 पॉइंट्स बताता हूं। और इन्हीं में से एक पूछ लिया कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथियों 2 ऐसी संख्या है कि जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। क्या होती है, सम होने के साथ साथ अभाज्य होती है। बोले तो इंग्लिश में बात करो, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं
तो ये एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। ओनली फॉर 2 इज द सिंगल ई प्राइम नंबर, ओनली फॉर 2 इज द सिंगल इवन प्राइम नंबर इज कॉल्ड, राइट आंसर इज द सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ के साथ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। राधे राधे। आगे देखिए, 1 करोड़ बराबर नहीं है। भाई 1 करोड़ इनमें से किसके बराबर नहीं है? भाई देखो 100 के पीछे लाख लगा दूं तो 5 जीरो और जुड़ जाएंगी। लाख का मतलब होता है 5 जीरो, देखो 2 जीरो तो ऑलरेडी है, 5 और जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 7 जीरो होते ही क्या बन जाता है? 1 करोड़ बन जाता है। 7 जीरो होते ही 1 करोड़ बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 लाख, तो 10 के पीछे लाख लगेगा तो 1 2 3 4 5, तो ये तो 10 लाख, ये तो 10 लाख ही होगा। ये देखिए 100 लगेगा इसके पीछे, तो देखो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी है, 2 और लगा दीजिए तब भी क्या बनेगा आपका? 1 करोड़ बनेगा। क्या बनेगा? 1 करोड़ बनेगा। और 1000 लगेगा इसके पीछे, देखो 4 जीरो ऑलरेडी है, 1000 में 3 जीरो और आएंगी तब भी क्या बनेगा आपका? 1 करोड़ बनेगा। लेकिन ये केवल कितना रह गया आपका? 10 लाख रह गया। कितना? 10 लाख रह गया। तो ऑप्शन बी आपका 1 करोड़ के बराबर नहीं हो सकता। बाकी सभी क्या हो सकते हैं आपके? 1 करोड़ के बराबर होंगे। बाकी सभी क्या होंगे मेरे प्यारे साथियों? 1 करोड़ के बराबर होंगे। बोलो राधे राधे। चलिए भाई मेरे प्यारे लाडलो, मैंने आपको कई बार बताया है कि करोड़ में 7 जीरो होती है, इतना ध्यान रखो। करोड़ में कितनी जीरो होती है आपकी? 7 शून्य होती हैं। ये याद रखो, ये दिमाग में फिट कर लो कि करोड़ में 7 शून्य होती हैं। और अगर बात करूं मैं 10 लाख की, बोले तो 10 लाख की, तो 10 लाख में 6 शून्य होती हैं। अगर बात करें मेरे प्यारे लाडलो हम लोग लाख की, तो लाख में 5 शून्य होती हैं। लाख में 5 शून्य होती हैं। और अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों 1000 की, 10,000 की, तो 10,000 में 4 शून्य होती हैं। अभी बताया 2 मिनट पहले, मैं दोबारा से रिपीट कर दिया हूं। अगर 1000 की बात करें तो 3 होती हैं, सैकड़े की बात करें तो 2 होती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो राधे राधे। जल्दी से बताओ अगर समझ में आ गई तो मेरे प्यारे प्यारे सभी साथी क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। बहुत आनंद उड़ने वाला है, आगे तो और भी आनंद आएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 को निरूपित करेगा? निम्न में से कौन सा 11,1111 को निरूपित करेगा? चलिए आगे देखिए भाई, देखो 11,000 प्लस 1100 और 11, तो क्या हो जाएगा आपका? ये 12,111। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो? 12,111। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोलो राधे राधे। देखिए कल आप 500 पार थे, लगभग 600 पहुंचने वाले थे। आज भी आपकी संख्या मुझे 500 प्लस चाहिए, और ये सब कुछ आप लोग कर सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिएगा 2 सम संख्याओं का योग होता है। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए ये देखिएगा। कभी भी 2 सम या 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही आता है। सम संख्या ही आता है। भाई आप या तो 2 सम संख्याओं को जोड़ लो या 2 विषम संख्याओं को जोड़ लो, सदैव सम संख्या ही आपका उत्तर आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने देखिए उसने सम का पूछा है, मैंने विषम का भी बता दिया आपको। चाहे आप सम को जोड़ लो
चाहे आप विषम को जोड़ लो, ऑलवेज टाइम जो आएगा आपका वो सदैव क्या आएगा, आपका सम ही आएगा। आप अगर चाहो तो देखो मैं एग्जांपल बता देता हूं। जब देखो 2 + 4 6 होता है, 8 + 10 18 होता है, 24 + 26 50 होता है। जब देखो 3 + 5 8 होता है, 7 + 9 16 होता है, 21 + 23 44 होता है, 57 + 59 116 होता है। तो ये सारी चीजें आप जोड़ के देखिए, सारी चीजें करिए, ठीक है। हाँ, तो जोड़ हमेशा कैसा आएगा, आपका सम आएगा। ओके, चलिएगा 8वां प्रश्न देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। दो विषम संख्याओं का अंतर, तो देखिए ये बात और लिखानी है, इसीलिए मैंने आपको पिछले वाले पेज पर अंतर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिखाया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगले वाले में अंतर वाला प्रश्न है, तो यहां मैं वो लिखाने वाला हूं जी। ओके, देखिए दो लगातार सम या विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 ही आता है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें, ये तो 2 लगातार की बात हो रही है कि अगर लगातार को करेंगे तो अंतर हमेशा 2 ही आएगा। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन के 2 सम या विषम संख्याओं का अंतर हमेशा सम संख्या आता है, सम संख्या आता है। भाई देखो, जोड़ने में तो आप लगातार को जोड़ लो या अलग अलग जोड़ लो, सम ही आएगा। लेकिन बात जब घटाने की आती है, अगर लगातार की बात करें तो हमेशा 2 आएगा, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन कोई सी भी सम ले लीजिए और कोई सी भी विषम ले लीजिए, तब भी अंतर कैसा आएगा, हमेशा सम ही आएगा। तब भी अंतर कैसा आएगा मेरे प्यारे लाडलो, सम ही आएगा जी। ओके, बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए भाई मेरे साथियों, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझाने में मैं आप लोगों के लिए सफल हुआ हूं। ओके, हाँ बिल्कुल भैया। अरे वाह, दिल है तुम्हारा, फिर तुम्हारा क्या है? नहीं, दिल किसी और को दे दिए तो तुम्हारा क्या बचा बेटा? देखिएगा, निम्न में से परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या के लिए बताए हैं, बहुत बार पढ़ाए हैं आपको कि परिमेय क्या होता है। तो देखिए, परिमेय आपका, सबसे पहली बात तो परिमेय को अंग्रेजी में रेशनल कहते हैं। परिमेय को अंग्रेजी में रेशनल कहते हैं और इसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0 हो, Q इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, यदि पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 22/7 या 3.14 दी हो तो रेशनल नंबर होगी। पाई रेशनल नहीं होती है, पाई रेशनल नहीं होती है। यह बात आपको भली भांति प्रकार से समझनी है कि पाई आपकी परिमेय नहीं होती है। पाई जो है वो परिमेय नहीं होती है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो परिमेय होती है। ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए एक और पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि अंडर रूट में आने वाली वह प्रत्येक संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो
अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। एक और बात, अशांत अनावृत्ति संख्याएं भी, अशांत अनावृत्ति संख्याएं भी अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अशांत अनावृत्ति संख्याएं भी अपरिमेय होती हैं जी। अब आ गई ना बात समझ में। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो √35 को हल कर सकते हैं क्या? नहीं। ये देखो शांत आवृत्ति नहीं है, ये अशांत आवृत्ति है। देखिए ये भी क्या है आपका? गलत है। 0 क्या कहलाएगा आपका? यही आपकी क्या कहलाएगी मेरे प्यारे साथियों? परिमेय संख्या है। क्या है आपकी? रेशनल नंबर है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर रेशनल कैसे है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, 0 को लिखने के लिए आप 0/1 भी लिख सकते हैं। तो देखो P/Q में रिप्रेजेंट हो गई कि नहीं हो गई? और Q की वैल्यू 0 भी नहीं है। इसका मतलब शून्य क्या है आपकी? शून्य मेरे प्यारे साथियों आपकी परिमेय संख्या होती है। शून्य कैसी संख्या होती है आपकी? परिमेय संख्या होती है। ये बात आपको भली भांति प्रकार से समझनी है। ये बात आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझनी है कि शून्य कैसी संख्या होती है आपकी? परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है जी। ओके, चलिएगा साथियों आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए अपरिमेय के लिए हमने क्या बताया था। अब देखिए अपरिमेय के लिए भी लिख देते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि देखिए इरेशनल नंबर, इसकी इंग्लिश होती है आपकी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं वो देखिए कि इसे हम लोग Q' से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Q' से। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पहली तो आपको यही बात दिमाग में रखनी है कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात, सभी गणितीय संक्रियाएं, सभी गणितीय संक्रियाएं, सभी गणितीय संक्रियाएं अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। सभी अशांत अनावृत्ति संख्याएं अनावृत्ति वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अशांत अनावृत्ति वाली संख्याएं जी क्या कहलाती है आपकी? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी बात, अंडर रूट में आने वाली ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय। तो देखो अब आप सोचिए, ये वाली संख्या आराम से हल हो जाएगी, ये वाली संख्या पूरी तरह हल है, ये वाली संख्या भी, लेकिन पाई क्या है आपकी? ये मेरे प्यारे साथियों आपकी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है आपकी? अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है आपकी? अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है जी। सर पाई और 22/7 में क्या अंतर है? बेटा पाई एक सिंबल है और 22/7 क्या है जी? हाँ, पॉलिटी बढ़िया पढ़ाई। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। आज रात्रि वाली पॉलिटी की क्लास भी चलेगी, तो दिल थाम के बैठिए, रुके रहिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। ठीक है, चलिएगा भाई। देखिए, निम्न में से सही कथन है, निम्न में से सही कथन है कि इनमें से सही कथन कौन सा है?
इनमें से सही कथन कौन सा है? इन सब में से सही कौन सा है? तो देखिए प्यारे साथियों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई साहब। देखो 11/44 1/4 हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, परिमेय होगा। ये भी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये भी परिमेय होगा। और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है, ये भी गलत बात है। क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे लाडलो, अगर मैं बात करूं वास्तविक संख्या की, तो आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि भैया देखिए, चाहे आपकी संख्या परिमेय हो, चाहे आपकी संख्या परिमेय हो और चाहे आपकी संख्या अपरिमेय हो, चाहे आपकी संख्या परिमेय हो चाहे आपकी संख्या अपरिमेय हो, दोनों कुल मिलाकर क्या होती हैं आपकी? दोनों ही आपकी क्या होती हैं प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दोनों ही क्या कहलाती हैं आपकी? वास्तविक संख्याओं के ही टाइप हैं। दोनों ही क्या कहलाती हैं आपकी? रियल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती है मेरे प्यारे लाडलो? रियल नंबर कहलाती हैं। तो पाई कैसी संख्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है। ये बात तो एकदम करेक्ट कह रहा है, लेकिन बाकी के जितने भी ऑप्शन है ना, ये सब जो है ये सब आपके क्या होंगे? परिमेय है। ये भी परिमेय है, ये भी क्या है आपकी? परिमेय है। और ये क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं होती है। गलत बात कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी क्या होती है? वास्तविक होती है। प्रत्येक अपरिमेय भी वास्तविक होती है और प्रत्येक परिमेय भी क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? वास्तविक होती है। ओके जी। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही कथन है, इनमें से सही कथन कौन सा है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या √3 आपका रेशनल नंबर हो सकता है? गलत बात कह रहा है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। एकदम राइट बात कह रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अरे बेटा क्या बात है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखिए वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। वास्तविक संख्या किसका समावेश होता है आपका? परिमेय और अपरिमेय दोनों का समावेश होता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिश्रित रूप होता है क्या आपका? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय अगर दोनों को मिला दिया जाए तब जाके क्या बनती है आपकी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक में तो परिमेय भी होती है और अपरिमेय होती है। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय हो सकती है क्या? नहीं। ना तो परिमेय संख्या अपरिमेय हो सकती है और ना ही अपरिमेय संख्या परिमेय हो सकती है। लेकिन 22/7 जो है वो मेरे प्यारे लाडलो परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है आपकी? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रही है कि P/Q के रूप में लिखा जा रहा है और Q इज नॉट इक्वल 0 भी है। तो दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रही है। प्लस ये पाई का मान है और पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपकी? परिमेय होती है। इसीलिए जी, इसीलिए आपको दिख रहा होगा √3 आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता। यही क्या है आपका? गलत उत्तर है। लेकिन देखिए ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो राधे राधे। अगर बात यहां तक समझ में आ चुकी है तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सब लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और अपने सभी साथियों को बता दीजिए कि मैथ का रण आगाज हो चुका है, बिगुल बच चुका है और 25 फरवरी को टारगेट करके एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड इस प्रकार से काटना है कि हमारा अंतिम क्षण चल रहा है। इस बार इस पार या उस पार नौकरी तो बेटा हम ही लेंगे। रीट का सिलेक्शन तो भाई साहब यहीं से होगा। कहां से? डॉक्टर मुकेश पंचोली यूट्यूब चैनल और डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप से होगा। क्योंकि आप सब विद्यार्थी जानते हैं कि यहां टीम जो मेहनत करती है ना, वो शायद आप अच्छी तरह जानते हैं, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, बहुत ही शानदार तरीके से मैं रात को 12 बजे तक पढ़ाता हूं। सर पढ़ाते बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच आगे कुछ कंडीशन दे रहा है। तो क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन बताओ कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है। अब क्या होता है वो हम बताते हैं आपको। देखो, कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, ये तो गलत बात कह रहा। केवल एक परिमेय संख्या होती है, ये भी गलत बात कह रहा। अनंत परिमेय संख्या होती है, हाँ, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। यार देखो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं आपको बता दूं,
दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये आप सब जानते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर जी। बोल स्वाति शर्मा जी बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार फिर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या था मैडम? 3 नंबर में देखूं एक बार, मैं क्या पढ़ा दिया ऐसा मैंने 3 नंबर में? क्या है बेटा? देखो पहले तो 1000 गणित में लिखा हुआ है और फिर उसके पीछे 1000 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कह रहा है कि 1000 तो देखो 1000 तो है ही। अब 1000 में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो। तो क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 10 लाख के बराबर। किसके बराबर? 10 लाख के बराबर। लो हो गया प्रश्न आपका। क्या है जी? सर फास्ट किया करो, टाइम कम है। मोनिका चौधरी कह रही है बहुत बढ़िया जी। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर किसके बराबर होता है? किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर जी, बहुत बढ़िया, उन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, सम संख्या के बराबर होता है, दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये तीनों ही गलत हैं, ऊपर वाला सही है। तो मैं लिख देता हूं, समझिएगा। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांक कह लीजिए या प्राकृत कह लीजिए, पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के समान होता है। योग के समान होता है। ये शायद मैं जब आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ाता हूं तो उसका सबसे पहला प्रयोग यही लिखाता हूं कि उनके योग के समान होता है, उनके योग के समान होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया और शानदार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। भाई देखो, एक अंक वाली तो केवल 4 ही हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये भी बात सही कह रहा है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। लेकिन अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्याओं में एक सम संख्या भी होती है और उसका क्या नाम है आपका? 2। तो इसका मतलब तीसरा वाला जो कथन है वो राइट नहीं है। बाकी के सारे कथन कैसे हैं आपके? सही हैं। बाकी के सारे कथन कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? एकदम राइट हैं आप लोगों के, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैं कौन सी संख्या हूं? देखिएगा प्रश्न का तरीका देखिए, प्रश्न का तरीका देखिए, प्रश्न का भाव देखिए, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करिएगा जी। देखिए, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। बिल्कुल सही बात है। चलो ये सब 2 अंकों की संख्या हैं। मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूं। भाई देखो, 3 का भाग 56 में जाता है क्या? नहीं जाता है। 3 का भाग इन सब में जाता है, 4 का भाग इन सब में जाता है और 6 का भी जाता है। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। बस यहीं से बात पकड़ ली तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो 2 दूने 4 और 4 दूने 8 और 8 तिया 24। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो देखो 4 दूने 8 हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। 36 के करेंगे। देखो 2 दूने 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो देखो 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा आपका? 9 गुणनखंड हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 36 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका 36 हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगा 36 आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए 36 क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपका 36। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मैं 2 अंक की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो लगातार अभाज्य संख्याओं की बात करें तो देखो 3 और 5, 1 और 3 लगातार अभाज्य संख्या नहीं होती है। 3 और 5 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 5 और 7 हो सकता है। ठीक है, अंकों का योग 3 है, 3 और 4 का गुणज है। अंकों का जो टोटल है तो देखो ये 8 होगा और ये 5 होगा, इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगी आपकी 57। देखो कैसे, इकाई और दहाई के स्थान पर 5 और 7 आ रहा है, टोटल करेंगे तो 12 आ रहा है। और 12 क्या होता है आपका 3 व 4 का गुणज, 3 व 4 का गुणज होता है। क्या होता है 3 व 4 का गुणज होता है। बात सही है कि नहीं है, 3 और 4 का गुणज होता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा आपका 57। बेटा ज्यादातर कर्मचारी बोर्ड इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है, ज्यादातर आपका जो कर्मचारी बोर्ड है वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है और आप लोग तुरंत भाषा देख के फंस जाएंगे। आप क्या करेंगे, तुरंत इनको पढ़ेंगे और फंस जाएंगे तुरंत की तुरंत। ठीक है, आगे देखिए, -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांक संख्या होगी। भाई देखो -3 से छोटी होनी चाहिए, -3 से छोटी होनी चाहिए। तो -3 से छोटी देखो -4, -5, -6 और -7। भाई देखो लेकिन -8 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो 1, 2, 3 और 4 संख्याएं। तो कितनी संख्या होंगी आपकी 4 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी 4 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी आपकी 4 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी प्यारे साथियों 4 संख्याएं होंगी जी। कितनी संख्या होंगी आपकी 4 संख्या हो जाएंगी। बोलो राधे राधे। चलिएगा साथियों बहुत बढ़िया। आगे देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। हमने बताया था n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का तरीका। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है प्यारे साथियों n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कटेगा ये 50 टाइम। तो क्या हो जाएगा आपका 5050 इज द करेक्ट आंसर। 5050 क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपका 5050। क्या हो जाएगा आपका 5050 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। चलिएगा बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों के आंसर भी आते हैं तब ज्यादा आनंद आता है। और देखो इसी में अगर दूसरा जुड़े तो मैंने बताया था कि ए से बी तक की संख्याओं का योग, ए से बी तक संख्याओं का योग, ए से बी तक संख्याओं का योग, ए से बी तक संख्याओं का योग। तो हमने क्या बताया था आपको कि दोनों का योग करिए इनटू दोनों के अंतर में 1 जोड़िए, इनटू दोनों के अंतर में 1 जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है कि कहीं बीच से बीच तक पूछा जाए तो उत्तर ऐसे निकलेगा। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखिएगा 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 11 प्लस का 13 प्लस का 17 प्लस का 19, ठीक है, और प्लस का आपका 23 प्लस 29, यही होगा। भाई देखिए 10 अभाज्य संख्याएं 30 तक जाकर आएंगी। आपको याद रखना है वो कॉन्सेप्ट 442, 232, 232, 1। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 30 तक कितनी होती है आपकी 10 संख्याएं। बस अब आप इनको जोड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। देखो 2 और 3, 5 और 5 10, ठीक है, ये हो गया आपका देखो 18, 30, तो देखिएगा 40, ये देखो ये 20 हो रहा है, 30 हो रहा है, 30 और 30 60, ऐसे जोड़िए इनको। ये 60 हो गए और ये 10 हो गए, कितना हो गया 70 हो गया। 70 प्लस का 52 प्लस 7, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 9 और 12 129। तो कितना टोटल हो जाएगा आपका 129 इज द
करेक्ट आंसर। 129 आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपका 129। सही और सटीक उत्तर क्या हो जाएगा आपका 129 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 129 इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिएगा आगे देखिए 21 नंबर कि किसी दो अंकीय संख्या को दो बार एक साथ लिखा जाए, लिखने पर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। इस प्रकार बनी संख्या किस संख्या से सर्वदा विभाजित होगी? जी बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, फटाफट से जल्दी से उत्तर दें इसका। तो देखिएगा, नोट लिखिएगा, किसी दो अंकीय संख्या को दो बार दोहराने पर बनी संख्या हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या होती है? पूर्णतः विभाजित होती है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका 101 आएगा। कितना आएगा 101 आएगा। बोलो राधे राधे। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक अंक जिसे एक ही बार अंक को 6 बार लिखा जाए, तो देखिए इसका नोट भी देख लीजिए कि किसी भी अंक की लगातार 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या 3, 7, 11, 13, 37, 143 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या होती है आपकी? पूरी तरह विभाजित होती है। किसी भी अंक की लगातार 6 बार पुनरावृत्ति करने से जो संख्या बनती है उसमें 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 37 का, 143 का और 1001 का पूरा भाग जाता है। जी बेटा 1000 से गुणा इसलिए क्या स्वाति शर्मा जी? 1000 लिखा हुआ है और उसके पीछे फिर 1000 लिखा हुआ है। 1000 का मतलब है कि जो हिंदी में वर्ड लिखा हुआ है उसको गणित में लिखना पड़ेगा ना, इसलिए 1000 से गुणा किया। ओके चलेगा। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, उसी संख्या को 35 से भाग दें। तो देखिए इस प्रकार के शब्दों में प्रथम शेषफल को दूसरे भाजक से भाग देने पर जो शेष आएगा वही आंसर होता है। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। तो देखो 115 को आप 35 से भाग लगाओ, 35 या 105, तो क्या शेष बचेगा मेरे प्यारे साथियों? 10 शेष बचेगा। क्या बचेगा? 10 शेष बचेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 24वां क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, अब देखिए यदि संख्या के वर्ग
कॉमा n गुने या घन को दूसरे भाजक से भाग देने पर शेष ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में ये सभी काम प्रथम शेषफल के साथ कर दिए जाते हैं। प्रथम शेषफल के साथ कर दिए जाते हैं। अब देखो क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न क्या कह रहा है, तब ज्यादा आनंद आएगा कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर क्या बचता है आपका 3 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को भाग दें तो देखो 3 का वर्ग कर दीजिए मेरे प्यारे लाडलो, तो 3 का वर्ग किया तो क्या आ गया 9, और फिर 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, तो क्या शेष बचेगा मेरे प्यारे साथियों 4 शेष बचेगा। और यही क्या होगा आपका सही, सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा, चलेगा। ओके, तो राइट आंसर क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। बोलो राधे राधे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दें तो मेरे प्यारे साथियों 2 का आप वर्ग कर दीजिए तो क्या आएगा 4, और अब अगर 5 का भाग देंगे तब भी शेष क्या बचेगा आपका 4। अब मैं आपको बता देता हूं इस बात में बहुत ही अच्छी बात है ये कि जब भाज्य भाजक से छोटा होता है तो वही शेषफल होता है। भाई जब भाग ही नहीं जाता है तो वही क्या कहलाता है आपका, वही आपका शेषफल कहलाता है। वही क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, वही आपका शेषफल कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। देखिए, आहा बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है। हमने बताया था कि जब कुछ संख्याएं आपस में गुणा के रूप में दे रखी हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या याद रखना है वो समझिए जी। आप समझिए बात को कि देखो 2 का गुणा 8 से किया तो 2 अट्ठे 16, क्या आया 6, और 6 का गुणा 6 से किया तो क्या आया 36। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा जी। आगे देखिए, 4000 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष अंक 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। तो बस टेंशन खत्म हो गई कि भैया 4000 को आप 19 का भाग दे लो ना, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो देखो 19 दूने 38, तो क्या बचेगा आपका 38 बचेगा, 2 बचेगा 20 हो गया, 19 एकम 19, तो क्या बचेगा आपका 19, 1 आ गया। ठीक है, अब 0 बचा दीजिए तो क्या शेष बचेगा आपका 10 शेष बच रहा है। इसका मतलब यह है कि 10 अगर आप इसमें से घटा दोगे, अगर आप इसमें से 10 कम कर दो तो आपका काम चल जाएगा। तो आपका काम क्या चल जाएगा, बहुत जल्दी से काम हो जाएगा। तो 10 घटाने पर क्या होगा, ये संख्या 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 10 घटाते क्या हो जाएगा, ये संख्या 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो देखिएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। देखिएगा मैं बता दूं, जब बात घटाने की आती है, जब बात घटाने की होती है, तो जो शेष बचता है वही घटाते हैं। क्वेश्चन 28 देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए 87 से पूर्णतः भाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 13601 में से न्यूनतम संख्या को घटाया जाए। तो टेंशन काहे को लेनी है, 13601 में
87 का भाग दे दीजिए। तो देखो 87 एकम 87, कितना बचा? देखो 16 में से 7 गया तो 9 बचा, या 9 हो गए, 13 में से 9 हो गए 4, 490। तो देखिएगा 5 7 35 की 5 हासिल लगी 3, 5 8 40 और 3 43। तो क्या बचा देखो आपका 5, यहाँ 4 हो गए तो 5 55, फिर क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए 6 7 42 की 2 हासिल लगी 4, और 6 8 48 और 4 कितना हो जाएगा आपका 52। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। तो कितना घटाना पड़ेगा आपको? 29 घटाना पड़ेगा। जितना शेष बचेगा, जितना मेरे प्यारे लाडलो शेष बचेगा उतना ही आपको घटाना पड़ेगा। जितना शेष बचेगा उतना ही आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा 29वां क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया। 29वां देखिए, 120 के गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने बताया था 120 के फैक्टर करेंगे। तो देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। तो क्या हो जाएगा देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। तो क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? 16 गुणनखंड आ जाएंगे। कितने गुणनखंड आएंगे मेरे प्यारे लाडलो? 16 गुणनखंड आ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा जी। ओके, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अगला और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का कि 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है 12 और 35। मैंने बताया था मेरे प्यारे साथियों कि जब आपको योग और गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रमों का योग पूछा हो, योग और गुणनफल दिया हो और आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछा हो, तो मेरे प्यारे प्यारे लाडलो योग में आप गुणनफल का भाग दे दीजिए। यही क्या हो जाएगा आपका? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? 12/35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। उम्मीद करता हूं बातें यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे। थैंक यू सो मच।